हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। 12 अक्टूबर की तैयारी भी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना? 12 अक्टूबर को प्री शेड्यूल्ड है। हमने शुरुआत में कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करी थी। उन थीम्स में से कुछ थीम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज, ग्लोबल रिपोर्ट्स, इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स और अपॉइंटमेंट। इतनी थीम्स आप कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। आपने अगर अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके पहले इन वीडियोस को देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारी कोशिश ये है कि आपको एक जगह पर एक थीम से रिलेटेड सारा कंटेंट दे दिया जाए ताकि आपको भटकना ना पड़े, और ऐसा कंटेंट दिया जाए जो पीवाईक्यू के बेस पैटर्न के बेस पर हो और प्रोबेबिलिटी हो क्वेश्चन फंसने की। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारे कंटेंट के बाहर करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन ना जाए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हो तो लाइक और शेयर कर ही दीजिए, इसका इंतजार मत कीजिए, ठीक है? पैटर्न मैंने थोड़ा सा बदला है क्योंकि आप मेरे एक पैटर्न को शायद पसंद नहीं कर रहे थे कि मैं पहले पीवाईक्यू डिस्कस करता था तब आपको बताता था उसकी इंपॉर्टेंस। इस बार मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। जहाँ जहाँ रिलेवेंट पीवाईक्यू लगेंगे मैं वहाँ वहाँ आपको हाईलाइट करता चलूँगा, ठीक है? तो एग्रीमेंट जो करंट में थे सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच में, जो जहाँ से करंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला एग्रीमेंट है इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा। ये किस किस के बीच में हुआ है ना? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड पार्टी थे इंडिया के साथ, है ना? ये इंडो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसमें 3 देश थे, 3-4 देश। आइसलैंड, ये कुछ नाम है, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, 3 नाम जरूरी हैं, ठीक है? अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लो तो $100 बिलियन FDI लाना है इंडिया में, ठीक है? और 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब क्रिएट करनी है। कितने साल में? 15 साल में, ओवर द 15 ईयर। इंडिया UAE बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT, बिट, इंडिया और UAE के बीच में ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए, रेजिलिएंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका फोकस है। इंडिया UAE एनर्जी एग्रीमेंट, ये भी इंडिया UAE के बीच में है। लॉन्ग टर्म किससे रिलेटेड है? LNG से रिलेटेड है, ऑयल प्रोडक्शन, है ना? और क्रूड स्टोरेज, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, एनर्जी के 3-4 फॉर्म से। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF, है ना? एग्रीमेंट्स, क्लीन इकोनॉमिक फेयर इकोनॉमी। इंडिया IPF मेंबर कंट्रीज हैं। फोकस क्या है? क्लाइमेट कोऑपरेशन, है ना? ग्रीन टेक इन्वेस्टमेंट, एंटी करप्शन मेजर्स और ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। इंडिया उज्बेकिस्तान BIT, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2024, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, है ना? एनकरेज, क्या वो ऑब्जेक्टिव है इसका? एनकरेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट बिटवीन द 2 नेशंस। इंडिया किर्गिस्तान BIT, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2019, ये भी न्यूज में रही थी। इंडिया किर्गिस्तान के बीच में वही इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑब्जेक्टिव है इसका। डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है ना? डिफेंस सेक्टर में कोलेबोरेशन को एनहांस करना इसका ऑब्जेक्टिव है। MOU साइन किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन का, इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ है ना? मैरीटाइम सिक्योरिटी के कोऑपरेशन को बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव है। एग्रीमेंट ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया और जापान के बीच में हुआ है ना? फैसिलिटेट करना है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में। फूड सेफ्टी MOU करा है, MOU ऑन फूड सेफ्टी, इंडिया, फसाई ने और ऑस्ट्रेलिया के DAFF इंस्टीट्यूट ने, है ना? कोऑपरेशन किस में बढ़ाना है? फूड सेफ्टी में, एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए। MOU एक साइन हुआ है डिजिटल टेक, सेमीकंडक्टर, हेल्थ, स्किल्स एंड डेवलपमेंट के लिए, इंडिया और सिंगापुर के बीच में, है ना? तो बाइलेटरल रिलेशंस को कोऑपरेशन क्रिटिकल सेक्टर्स में बढ़ाना है, इसका ऑब्जेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, सेटा, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में ये साइन हुआ है 2025 में ही। तो बाइलेटरल ट्रेड को इसको बढ़ाना है। इसमें एक डेटाबेस का फिगर भी है, कितने बिलियन डॉलर का इसका ट्रेड करना है, ये आप देख लेना एक बार। MOU कोऑपरेशन इन लीगल फील्ड,
ये किसके साथ है? मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वियतनाम, इंडिया और वियतनाम के बीच में, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के बीच में एमओयू साइन हुआ है। लीगल फ्रेमवर्क में कोऑपरेशन को बढ़ाना है। अगर आपको पिछले 2 मिनट में जो हमने पढ़ाया उसकी इंपॉर्टेंस जाननी है तो पीवाईक्यू देख लीजिए आप एक, है ना, विद रेफरेंस टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, इंड ऑस ईसीटा, है ना, उसके बारे में पूछा है। 2024 का क्वेश्चन है, 24 में ये न्यूज में रहा था। डोमेस्टिक, वो तो इंटरनेशनल रहे सारे एग्रीमेंट्स और एमओयूज। अब डोमेस्टिक, तो इंडिया ऑयल और गेल ने एक एमओयू साइन किया है ना, किसके लिए? एनहांस कोलैबोरेशन अक्रॉस द नेचुरल गैस वैल्यू चेन, एक्सपेंस क्लीन एनर्जी, है ना। स्काई पोर्ट्स और आईआईसीटी एमओयू किया किसने? स्काई पोर्ट्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी IICT ने। किस लिए? स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूवल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को अनुमति दी है इसने। अब इस तरह के क्या डोमेस्टिक एग्रीमेंट पर क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये देख लो एक बार, एक 2022 की बानगी। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैव साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन मार्च 2022। तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी काम आते हैं आपके, ये पीवाईक्यू से आपको पता चल जाता है, ठीक है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में हुआ है ना। इंडियन राइस गोज ग्लोबल प्रोग्राम, है ना, इंडिया एंड यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक कार्यक्रम है, इतने टन फोर्टिफाइड फूड बनाना है। स्वदेश स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है। वुमेन्स हेल्थ पे फोकस्ड है ये। रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अंडर काम करेगा। अब हमने यहां तक पढ़ लिए जो न्यूज में और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे या इनिशिएटिव्स थे, थोड़े थोड़े से एग्रीमेंट टाइप में, एमओयूज टाइप के। अब आते हैं डेज, ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है, हर साल 1-2 सवाल इसमें पड़ता है। हमने हर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, खासकर वे डेज जो नेशनली और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट थे और पीसीएस में क्वेश्चन बनने का एक आधार हो सकते हैं, और जिन जिन दिनों पर, किसी महीने के जिस दिन पर यूपीपीसीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वे सारे दिन हमने कवर किए हैं। उम्मीद है इन दिनों के बाहर जो डेज हम पढ़ाएंगे, इनके बाहर ही पीसीएस 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और जहां जहां स्टार बनेगा, ये स्टार आपको दिखाई देगा, उसका मतलब है कि वो दिन, वो तारीख याद रखनी है, एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर दिन पर किसी न किसी फॉर्म में ऑलरेडी पीसीएस क्वेश्चन बना चुका है 2018 से 2024 के बीच में। 8 सितंबर से शुरू करेंगे 2025 में, फिर क्वेश्चन देखेंगे हर महीने के, फिर अक्टूबर पे आ जाएंगे। सितंबर 2024 का मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सितंबर 2025 का हमारे पास अवेलेबल है और डेट लगभग वही रहती हैं और सारे दिन मनाए जा चुके हैं, तो हम लेटेस्ट वाला लेंगे। सितंबर 2025 का है, बाकी 2024 के हैं सारे, बाकी दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के, बाकी सब 25 के। तो सितंबर में 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है इस दिन, और इसकी 2025 में थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन ए ट्रांजिशन, ठीक है। 15 सितंबर दूसरा इंपॉर्टेंट डे है सितंबर महीने का, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि आजकल कहा जा रहा है दुनिया में डेमोक्रेसी कम हो रही है, घट रही है, मतलब थोड़ी सी इरोड हो रही है, इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है ना। तो रोल ऑफ, इसका थीम था 2025 में रोल ऑफ द मीडिया इन द सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। 16 सितंबर मैं भी स्टार बनाता चलूंगा ताकि आपको ये याद रहे कि कौन कौन सा जरूरी है। 16 सितंबर ओजोन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। 2025 में इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। 27 सितंबर आखिरी डे है सितंबर में जो आपको याद रखना है,
टूरिज्म डे, क्योंकि इंडिया में टूरिज्म पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म में बाधा डालने के लिए ही पहलगाम अटैक हुआ था। तो टूरिज्म का दिन जरूरी है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी। तो आपकी ये थीम 2025 में थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सितंबर महीने पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख लो कौन कौन से दिन पे बने हैं। ये 2021 का सवाल है, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, है ना, तो इसका आंसर आप दे देंगे अब, क्योंकि आपने पढ़ लिया 16 सितंबर। फिर अगली साल रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ऑन विच डेट ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, फिर 16 सितंबर। अब ये आंसर है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट सितंबर में ये महीना जो दिन है सितंबर में 16 सितंबर, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस डेट पर लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस ने, लगातार 2 बार। दिखाई दिया क्या। अब चलते हैं अक्टूबर के कुछ डेट देख लेते हैं जो आपके काम के हैं। अक्टूबर 1, पहले अक्टूबर को दिन मनाया जाता कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, क्योंकि दुनिया एजिंग की तरफ बढ़ रही है, एजिंग पे कई कार्यक्रम हो रहे हैं, एजिंग पे प्रोग्राम चल रहे हैं, एजिंग को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एजिंग को प्रमोट किया जा रहा है। एजिंग को प्रमोट मतलब एजिंग की सिक्योरिटी, जो बूढ़े लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो एजिंग हमारे लिए जरूरी हो जाता है ये डे, पहला दिन अक्टूबर का, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्ड पर्सन। थीम थी इसकी फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशंस। उसके बाद जो अगला दिन है वो है 5 अक्टूबर का, डॉल्फिन्स डे, नेशनल डॉल्फिन्स डे, क्योंकि इस पर पीवाईक्यू पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और नेशनल जो डॉल्फिन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारे देश में, उसके पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना जरूरी है कि नेशनल डॉल्फिन्स डे कब मनाया जाता है। हमने नेशनल और इंटरनेशनल डेज अलग अलग नहीं रखे हैं, कंबाइंड रखे हैं, मंथली वाइज रखे हैं, लेकिन वहाँ लिख दिया है कि ये नेशनल डे है, ठीक है, इंटरनेशनल डे नहीं है। लेकिन इस पर सवाल पूछा जा चुका है, हम पीवाईक्यू देखेंगे इस स्लाइड के अगली स्लाइड में। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे है, दुनिया का दिमाग खराब हो रहा है खासकर ट्रंप का आप देख रहे होंगे वो कुछ भी कह दे रहा है, और वो अकेला ट्रंप ऐसा नहीं जिसका दिमाग खराब हो रहा है, बहुत लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। तो दिमाग खराब ना हो, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे सब लोगों की, स्टूडेंट्स की खासकर, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है सक्सेस पाने के लिए, आपका पीसफुल रहना, आपका शांत रहना, मोटिवेटेड रहना इस एग्जाम में। तो मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से 10 अक्टूबर का दिन बहुत ज़रूरी है। 2025 की थीम थी मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। उसके बाद अगला जो अक्टूबर में तारीख है वो याद रखनी है आपको, 11 अक्टूबर की। इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, क्योंकि है ना लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है, फीमेल फीटिसाइड। तो और जो जेंडर पैरिटी है उसकी बात करें, या फिर जेंडर इक्वलिटी की बात करें, या सेक्स रेशियो की बात करें, तो ये पर्सपेक्टिव से इक्वलिटी की बात करें सोसाइटी में, तो वीमेन पर्सपेक्टिव से ये डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए गर्ल चाइल्ड फीड बहुत ज़रूरी है। 2025 में इसकी अक्टूबर का महीना है ना, 24 में इसकी थीम रही होगी, क्योंकि 25 का अक्टूबर में तो पेपर ही है, तो 25 का अक्टूबर तो आएगा नहीं। ये 2024 की थीम है सारी, ये ध्यान रखना है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक थीम जितनी भी होंगी 24 की होंगी, 25 की नहीं होंगी। 24 में क्या थीम थी, इन्वेस्ट इन द गर्ल्स राइट आर लीडरशिप आर वेलबिंग। उसके बाद 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गजा जैसे देशों में, मतलब फिलिस्तीन में गजा जो शहर है, फिलिस्तीन में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं युद्ध की वजह से। ये फूड सिक्योरिटी बहुत हाईलाइटेड रही है पिछले दिनों में, क्योंकि यूएन में जो जनरल असेंबली हुई थी उसमें भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, बताया गया था कि ईरान की वजह से जीनोसाइड हो रहे हैं और भुखमरी वहाँ हो रही है, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो भुखमरी फूड डे बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इसकी थीम थी वाटर इज द फूड, वाटर इज लाइफ एंड लीव नो वन बिहाइंड। 17 अक्टूबर की 17 तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, पॉवर्टी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, या फिर इंडिया की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो, ये सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडेक्सेस हैं। और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि पॉवर्टी रिड्यूस करनी है,
दुनिया गरीबी की तरफ बढ़ रही है, कम हो रही है, घट रही है, घटाने का ये उद्देश्य है। एसडीजी में भी एक एसडीजी पावर और पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड है। आप उनको कोट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से एसडीजी पॉवर्टी इरेडिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 17 अक्टूबर की तारीख पीवाईक्यू आता है, इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पीवाईक्यू पूछा गया था 2023 में, आप ये देख सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट डे, डॉल्फिन्स डे, हमने बोला ना नेशनल डे डॉल्फिन्स डे कब मनाया जाता है, ये नेशनल डॉल्फिन्स डे ये रहा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सवाल पूछा जा चुका है इंडिया में, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। फिर 2023 में सवाल पूछा गया था इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2022-23, है ना। थीम पूछी है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर, ये थीम क्या रही होगी ये आपको बताना है। आपको डेट तो कम से कम यहाँ से याद रखनी होगी, ये है 17 अक्टूबर, है ना। 17 अक्टूबर की डेट को, 17 अक्टूबर की डेट को ये मनाया जाता है। थीम आप 2023 में जाके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि 2023 में पूछा जा चुका है। आप पूछेगा 2024 की थीम, है ना, अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है तो 2024 की थीम पूछ सकता है। इस सवाल के इस साल पूछे जाने की संभावना थीम की इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली बार थीम पे ऑलरेडी पूछ चुका है 23 में, तो अब वो पूछेगा तो हो सकता है पॉवर्टी का डेट पूछ ले कि किस दिन मनाई जाती है, 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, ऐसे पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। इसमें 1 नवंबर है ना, वीगन डे, दुनिया वीगनिज्म की तरफ बढ़ रही है, जरूरी भी है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए नॉन वेज को छोड़ा जा रहा है, वीगनिज्म बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। और 2024 में इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ वीगनिज्म। 14 नवंबर ये डायबिटीज है, क्योंकि ज़्यादा खा खा के लोग मोटे हो रहे हैं, अब ज़्यादा खा के मोटे होते हैं। मैनी टाइम्स ये डिजीज जो है जेनेटिक भी होती है, तो जेनेटिक के केस को छोड़ दिया जाए तो इन जनरल जितने भी लोग मोटे हो रहे हैं तो ओवर फूडिंग की वजह से होते हैं। जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं हो रही, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है फैट के फॉर्म में, तो डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती है। तो डायबिटीज़ एक कॉमन बीमारी बढ़ने लगी है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। ये मेजर चैलेंज बन गया है खासकर डेवलप्ड कंट्री का, डेवलपिंग कंट्रीज का, है ना। तो 2024 में इसकी थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज केयर। फिर उसके बाद नवंबर का 16 तारीख इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये किस दिन क्या मनाया जाता है, तो इसमें टॉलरेंस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। आपको ये अंदाजा होगा ही कि दुनिया में इनटॉलरेंस कितनी बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए टॉलरेंस डे जैसे डे बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉलरेंस। इसलिए आपकी 2024 में इसकी थीम थी कॉल फॉर ग्लोबल डायलॉग। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक आपको इंटॉलरेंस रहेंगे, आप समझिए एक दूसरे को बातचीत करके। उसके बाद 19 नवंबर की डेट आपको याद रखनी है, इसमें टॉयलेट डे, क्योंकि अभी भी बाहर लोग यूरिनेट करते हैं, ये लोग ओपन डेफिकेशन की समस्या पूरी तरह भी खत्म नहीं हुई है। स्वच्छ भारत अभियान ने भारत में बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, बहुत अचीवमेंट भी हुआ इस लेवल पर, लेकिन अभी कंप्लीटली ओपन डेफिकेशन से बाहर नहीं आ पाए हैं, अभी भी इसकी ज़रूरत है। और 2024 में इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग द चेंज। दिसंबर 2024 को देखें आप, इसमें कुछ 5 डेट इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को एड्स डे है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है और ये एक मेजर इश्यू है ग्लोबल, इसलिए 2024 में इसकी थीम थी लेट कम्युनिटीज लीड। 3 दिसंबर का दिन है, याद रखना है 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस दिन जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हुए उनको उनके हितों की रक्षा के लिए प्रमोट किया जाता है, उनके प्रमोशन के लिए है। इस दिन 24 की थीम थी यूनाइटेड इन एक्शन इन रेस्क्यू एंड अचीव द एसडीजी फॉर विद एंड बाई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मतलब डिसेबल लोगों के द्वारा डिसेबल लोगों की एक्शन किया जाना, यूनाइटेड एक्शन। दिसंबर 5 को सॉइल डे मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया की सॉइल है तो खाना है, और सॉइल नहीं अच्छी रहेगी, सॉइल की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, तो इंडिया ने इनिशिएटिव भी सॉइल के प्रमोशन के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया है। सॉइल की प्रमोशन कंजर्वेशन के लिए, सॉइल बढ़िया बनाने के लिए कई प्रयास सरकार चला रही है, दुनिया में चलाए जा रहे हैं, और सॉइल अच्छी रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी सॉइल की हेल्थ से ही डिसाइड होगी। तो दुनिया की फूड सिक्योरिटी और सॉइल हेल्थ जरूरी है, तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है।
5 दिसंबर को। इस पे एक क्वेश्चन 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अगली स्लाइड में हम देख लेंगे। 10 दिसंबर जरूरी है ह्यूमन राइट डे, क्योंकि ह्यूमन राइट डे एक कॉमन इश्यू है दुनिया के लेवल पे। हर जगह, हर समय, हर इस स्तर पर ह्यूमन राइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इनके प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और प्रमोशन की ज़रूरत है। और इसकी 2024 में थीम थी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। एक दिन और बच गया है दिसंबर में, 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को दिन मनाया था इंटरनेशनल माउंटेन डे। माउंटेन डे इसलिए जरूरी है क्योंकि माउंटेन जो है ना, केवल एक पहाड़ नहीं है, एक मिट्टी का ढेर नहीं है, वो पत्थरों का ढेर नहीं है, वो क्लाइमेट के लिए, कभी क्लाइमेट को डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इंडिया की क्लाइमेट नॉर्थ से अलग है, तो वो हिमालय की वजह से है। कल्चर वेरियर के रूप में काम आता है, कल्चर सेपरेशन का काम करता है कि एक कल्चर को दूसरी कल्चर से, बाउंड्री का काम करता है। मैनी टाइम्स हिमालय कितने देशों के बीच बाउंड्री बना रहा है, आपने देखा होगा, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा भी था, है ना, ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो माउंटेन बहुत जरूरी है। 2021 में सवाल पूछा गया है, डे इधर है और इवेंट इधर है, किस दिन, कौन सा दिन, कौन सा त्योहार दिन मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। अब आप बताएंगे 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, पीछे देखो तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है सॉइल डे, ये है ना, 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सॉइल डे। ये आपका 5 दिसंबर से आप मुलायम कर लेंगे सॉइल डे का, तो इसमें ऑप्शन आ जाते नीचे, आप आराम से सर्च करके बता सकते थे। सबको पढ़ेंगे, ये सारे दिन हमने कवर करे हैं, चाहे टाइगर डे हो, हेरिटेज डे हो या बायोडाइवर्सिटी डे हो, सब डे आएंगे जिन जिन महीनों में है, वो सब अप्रैल मई जब पढ़ेंगे 2025 में तो आपको सामने आ जाएगा। वहाँ भी ये MCQ मैंने शामिल किया है ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी रिलेवेंस पता चलती रहे, इसलिए मैंने बीच बीच में MCQ आपके लिए डाले हैं। जनवरी महीने में जो दिन हमको याद रखने हैं 4-5 हैं। 4 जनवरी का दिन याद रखना है ब्रेल डे, जो लोग आंखें जिनकी नहीं होती, रोशनी नहीं देख नहीं पाते, उन लोगों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए दिन मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम थी एम्पावरिंग थ्रू द इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। 5 जनवरी का दिन आपको याद रखना है नेशनल बर्ड डे है, चिड़ियों का दिन है, चिड़ियों का दिन, क्योंकि वर्ड जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कई वर्ड्स की स्टोन प्रजातियां होती हैं और इसलिए आपको नेशनल लेवल पर मनाया जाता है, इसलिए याद रखना है। 24 जनवरी का दिन आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन एंड उत्तर प्रदेश दिवस। ये 2 दिन एक ही दिन होते हैं। एजुकेशन का दिवस जिस दिन होता है उसी दिन उत्तर प्रदेश डे होता है, यानी उत्तर प्रदेश की फाउंडेशन भी इसी 24 जनवरी को हुई थी, है ना। तो इस वाले की थीम 2025 में थी AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग द ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑटोमेशन। इसके बाद 27 जनवरी का डे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ होलोकास्ट। जहाँ होलोकास्ट आपने सुना होगा, हिटलर वाला केस, हिटलर ने जिन लोगों को मारा था होलोकास्ट में, उसको याद करने की दिन में मनाया जाता है ताकि दुनिया में ऐसी घटना दोबारा ना हो। रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन फॉस्टरिंग द इंक्लूसिविटी एंड ट्रैकिंग द और एंटी मिनिस्टिज्म। इसके बाद 30 जनवरी का दिन है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, है ना। स्टिग्मा एम्ब्रेस डिग्निटी इसकी थीम थी 25 में। 2021 का एक क्वेश्चन है जनवरी के डे पे, तो ऑन विच डे उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड। आपको याद होगा कौन सी दिन थी है, 24 जनवरी। फरवरी के कुछ दिन जो आपको काम को हैं, देखिए आप 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, बहुत जरूरी है, PYQ आ चुका है इस पर 23 में। 25 का है 4 फरवरी को दिन मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, है ना। और 25 में इसकी थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। ये एक बहुत बड़ी समस्या है खासकर इस्लामिक कंट्रीज में कि फीमेल का जेनिटल म्यूटेशन होता है, तो हर वॉइस हर फ्यूचर इसकी थीम थी 2025 में। 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंसेज, है ना। PCM में, PCMB में साइंस में लड़कियों को पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वो होम साइंस के लिए नहीं बनी है, ये प्रमोट करने के लिए 11 फरवरी का दिन है। जेंडर इक्वलिटी के पर दिशा में बहुत ज़रूरी दिन है, इसलिए हमने शामिल किया है।
20 फरवरी का दिन है जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, क्योंकि सोशल जस्टिस दुनिया में बहुत सी सोसाइटीज, बहुत सी कम्युनिटीज को नहीं मिल पाता है। हर पूरे सोसाइटी में हर एक सेक्शन, हर एक तबका इक्वल समझा जाए, उसको पार्टिसिपेशन इक्वल हो, उसकी डिग्निटी मेंटेन हो, उसको बराबर के राइट्स हों, उसको बराबर के अवसर हों। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए दुनिया को 20 फरवरी का दिन बहुत ज़रूरी है सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से। और 25 में इसकी थीम थी ब्रिजेस फॉर द सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। 28 फरवरी का दिन आपको याद रखना है नेशनल साइंस डे। हमारे देश में साइंस डे की मनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक भीड़ देखी होगी जो बिना किसी मुद्दे के लोगों को मार देती है, बिना किसी बात के लोगों के कपड़ों पे उंगली उठाती है, बिना किसी बात के किसी आर्टिस्ट के स्टूडियो पर हमला करती है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों पर अटैक करती है, किसी पर्टिकुलर दिन पार्कों में जाके डंडा बजाते हैं। ये सब लोग किसका शिकार हैं? इनकी सोच साइंटिफिक नहीं है। ऐसे लोगों को साइंटिफिक सोच से बाहर निकालने के लिए देश में ही मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, सरकार प्रमोट करती है। तो इसीलिए मैंने ये दिन आपके लिए रखा है कि नेशनल, और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, आपको याद रखो तो, अगर आप पॉलिटी ठीक से पढ़ेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? कौन सा दिन है वेटलैंड डे का? फरवरी में ही था ना? कौन सा फरवरी का है? वेटलैंड्स डे 2 फरवरी का है। तो पीवाईक्यू में हमने बताया था कि पीवाईक्यू आ चुका है, तो 2 फरवरी को इसका आंसर आप दे देते। हो सकता है इसका सवाल 2022-21 में आया है, 3-4 साल हो चुके हैं, वेटलैंड पे कई एक्टिविटी पिछले साल हुई हैं, तो हो सकता है ये सवाल दोबारा देखने को मिल जाए। तो याद रखना है वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाते हैं। अब मार्च में बात कर लेते हैं, मार्च के कुछ दिनों की। तो 1 मार्च है ना, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, चाहे वो फीमेल को लेकर हो, जेंडर को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, रीजन को लेकर हो, किसी भी पर्सपेक्टिव से डिस्क्रिमिनेशन होता है उस बात को डिस्करेज करने के लिए दिन मनाया जाता है 1 मार्च का, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इसकी 2025 में थीम थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स टू लिव ए फुल लाइफ। 3 मार्च का दिन है और ये इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। दुनिया की सारी कवायद, जितनी भी चीजें हम चला रहे हैं वाइल्ड लाइफ को ही प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सारे एफर्ट डाले जा रहे हैं दुनिया भर में। तो 3 मार्च का दिन आपको याद रखना है। 8 मार्च वुमेन्स डे, जेंडर इक्वलिटी के लिए वुमेन्स बहुत रोल प्ले करती हैं, और वुमेन्स के रोल को बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और 2025 में इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 21 मार्च का दिन है, इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉरेस्ट प्लस वर्ल्ड ग्लेशियर्स डे। इस दिन 2 दिन मनाए जाते हैं एक ही तारीख को, है ना, फॉरेस्ट भी और ग्लेशियर को भी प्रिजर्व करने का दिन मनाया जाता है दुनिया में। ग्लेशियर क्लाइमेट की चेंज की वजह से बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट का इंडस्ट्री की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए बहुत से एफर्ट्स भी डाले जा रहे हैं। हर साल न्यूज़ में रहते हैं दोनों टॉपिक किसी न किसी वजह से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर बहुत क्रूशियल टॉपिक है, क्रूशियल चीज़ है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। 2025 में फॉरेस्ट डे की थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च का दिन है, जल है तो कल है, वर्ल्ड वाटर डे। पानी नहीं है तो कल भी नहीं है। पानी के बिना आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। खाने के बिना 4 दिन जिंदा रह सकते हो, पानी के बिना शायद इमेजिन करना मुश्किल है 2 दिन भी। वाटर फॉर पीस 2025 में इसकी थीम थी। 23 मार्च वर्ल्ड मेटेरोलॉजी मौसम विज्ञान डे। मौसम विज्ञान, जितनी भी क्लाइमेटिकल चेंज हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहे हैं, उन दिनों को समझने के लिए, उनके चीज़ों को जानने के लिए हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है मेटेरोलॉजी डे। 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी, 76 इंच वाली नहीं, जो बैक्टीरियल डिजीज है उसकी, ट्यूबरकुलोसिस डे, है ना, क्षय रोग। तो इस मार्च को, इसमें एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप अगली स्लाइड में आप देख लेंगे। द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। ये बतानी थी, थीम दे रखी थी उसमें, द क्लिक ऑज टिकिंग। 2018 का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दिन की क्या थीम थी। तो याद रखना चाहिए
ये इस वाले की थी, ये 2021 में नहीं आया होगा, 2018 में नहीं आया होगा, 2021 में आया था। स्टैंप गलत लगा दिया है, 2021 का सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस डे की थी। ठीक है, अब अप्रैल महीने का देख लेते हैं आप, इंपॉर्टेंट डेज। इसमें कई दिन इंपॉर्टेंट हैं, अप्रैल में कई दिन पूछे जाते हैं सवालों में। पीवाईक्यू में 4 दिन पूछे गए हैं अप्रैल में से, अप्रैल का महीना इतना जरूरी है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे, अवेयरनेस डे। 25 में इसकी थीम थी एम्पावरिंग ऑटिज्म वॉइस। 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, इस पे सवाल आ चुका है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, इस पे सवाल आ चुका है। और 2025 में इसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। 25 में इसकी थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे, PRI डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, सवाल पूछा जा चुका है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। 25 में इसकी थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट। 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड IPR डे। अब इनके PYQ देख लो आप इन चारों दिन पर। नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, बताइए आप, अप्रैल 21 अप्रैल के 24 अप्रैल, ये तो कट गए, ये तो कट गए। PRI डे ये रहा 24 अप्रैल को। कब पूछा गया ये सवाल? ये पूछा गया 2018 में, 24 अप्रैल मतलब आंसर डी। अगला क्वेश्चन 2018 में पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग डेज एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें कुछ डे अलग अलग महीनों के हैं, तो अप्रैल वाले तो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, नहीं कर सकते? हमने कौन कौन से पढ़े थे? ये पढ़ा था अभी और ये भी पढ़ा था, तो ये दोनों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है, तो ये दोनों पहले होने चाहिए, 1 और 2। अब 1 और 2 में 2 और 1 होगा, ये देख लो अप्रैल के महीने में। मैरी टाइम दिवस ये रहा 5 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है हेल्थ डे, तो हेल्थ डे बाद में आएगा, तो हेल्थ डे यहाँ पहले है, तो हेल्थ डे आएगा, ये हेल्थ डे बाद में आएगा, तो पहले आएगा 1, ये आएगा मैरी टाइम पहले आएगा क्योंकि ये 5 का है, मैरी टाइम 5 का है और हेल्थ 7 का है ना। तो ये मनाया जाएगा 7 को, ये मनाया जाएगा 5 को, तो 2 1 ये आएगा, 2 1 कहाँ कहाँ पर है? इसमें है केवल, आंसर हो गया। ऐसे पता करते हैं, ये मई के दिन है, आगे पढ़ते हैं इसको। मई 2025 में, मई के महीने में जो इंपॉर्टेंट डे हैं ये पढ़ने हैं। इंटरनेशनल लेबर डे, 25 में इसकी थीम थी सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। 3 मई को दिन मनाया जाता कौन सा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी जरूरत दुनिया भर में बहुत ज्यादा है, खासकर यूक्रेन जैसे शहरों में, यूक्रेन जैसे देशों में, सॉरी, गजा और इजराइल के जब बाहर जो युद्ध हो रहा है वहाँ प्रेस की फ्रीडम नहीं है, और प्रेस की फ्रीडम नॉर्थ कोरिया चाइना में तो है ही नहीं। इंडिया में भी ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेस की फ्रीडम बहुत कम हो रही है, और दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम को लेकर बहुत स्ट्रगल हो रहा है, इसलिए हमने प्रेस फ्रीडम डे को इसमें शामिल किया है। 7 मई को मनाया जाता है कौन सा? एथलेटिक्स डे। 8 मई को मनाया जाता कौन सा? रेड क्रॉस डे। यही सवाल थे ना दोनों, एथलेटिक्स डे और रेड क्रॉस डे। ये 7 मई को मनाया जाता है, ये 8 मई को मनाया जाता है, ऐसा ही है ना। ये 7 मई एथलेटिक्स डे, 8 मई रेड क्रॉस डे। अब आ जाओ आप इसमें, है ना। तो 7 मई ये तो ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में है, तो 2 1 3 और 4 आंसर हो गया बी। ऐसे ही सवाल आ रहे हैं आपको, जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं हमको वैसे वैसे याद रखनी ही चीजें। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इस पे भी सवाल आ चुका है। 21 मई को बनाया जाता है इंटरनेशनल कल्चरल डाइवर्सिटी डे। कल्चरल डाइवर्सिटी डे मनाए जाने की जरूरत इंडिया में बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि कल्चरल टॉलरेंस कम हो रहा है। कुछ समय से देखा जा रहा है, पिछले कुछ सालों में कल्चरल टॉलरेंस कम हो रहा है। कुछ लोग किसी की मस्जिदों पर जाकर अटैक कर रहे हैं, कुछ लोग किसी की मतलब चर्चों पे अटैक कर रहे हैं, कोई पार्क में अटैक कर रहा है, तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस कम हो रही है, इसलिए अटैक होता है ना। मई में ही 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे,
जिस पर एक ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। 25वें की थीम थी बी पार्ट ऑफ प्लान। 25 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड फुटबॉल डे प्लस वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे, ये बहुत ज़रूरी है, हंगर का इश्यू हर साल लगभग न्यूज़ में रहता है। और 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो तंबाकू डे, तंबाकू को प्रमोट नहीं होने देना है, तंबाकू को डिस्करेज करने के लिए दिन मनाया जाता है। 25 में इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम तंबाकू इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। अब इसका कुछ सवाल देख लेते हैं कि मई के महीने में किन किन दिन पर सवाल पूछे जा चुके हैं। व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड। अब बायोडाइवर्सिटी डे कब ऑब्जर्व होता है, आपने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे मई में नहीं था, अप्रैल में था क्या? जून में होगा फिर। बायोडाइवर्सिटी डे बायोडाइवर्सिटी डे चलो आएगा, देखेंगे बायोडाइवर्सिटी डे को देखेंगे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे याद रखना कब आएगा, पूछेंगे। इसमें अरेंज करना है दिनों को, है ना, हेरिटेज डे, थायराइड डे, नो तंबाकू डे और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इनमें से ये मई और अप्रैल में आ चुके हैं, ध्यान रखो किस किस दिन आए हैं। ये रहा नो तंबाकू डे, ये रहा 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। सवाल था ना, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड, तो 22 मई पढ़ लिया ना हमने, ये रहा 22 मई, थीम इसकी ये रही। अब अगला सवाल क्या था कि इन दिनों को क्रोनोलॉजी में लगाना था, हेरिटेज डे, थायराइड डे, नो तंबाकू डे और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। अब आप देखेंगे तो डे ऑफ लाइट, थायराइड डे ये रहा 25 मई को, तंबाकू वाला दिन ये रहा 31 मई को, और 16 मई को लाइट वाला दिन है, ठीक है। और हेरिटेज वाला दिन कहाँ है? अब आप कर लेंगे, हेरिटेज वाला दिन ये 31 मई का है। आप कर लेना इस सवाल को, मुझे टाइम लगेगा, फिर आपका लेक्चर लेंथी हो जाता है। जून में कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट हैं? 5 जून का दिन है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनवायरमेंट पे ही सारा संकट है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, डिफॉरेस्टेशन हो, इंडस्ट्री का पॉल्यूशन हो, है ना, हमारी डेली लाइफ का पॉल्यूशन हो, सब एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। 2025 की थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। 7 जून वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। 11 जून इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत मतलब हल्ले गुल्ले हैं, और स्पोर्ट्स की वजह से लोग यूनाइट भी होते हैं, खासकर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, और इस साल हुआ भी है। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये जरूरी है क्योंकि फ्यूचर बच्चों के कंधों पे होता है, और बच्चे अगर बचपन में पढ़ने की बजाय या फ्यूचर अपने करियर को बनाने की बजाय, अपने ह्यूमन स्किल को डेवलप करने की बजाय काम में लगा दिए जाएंगे तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, क्योंकि खून रक्तदान करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सही भी होता है, अपनी हेल्थ के लिए तो ज़रूरी है ही, सामने वाले की ज़िंदगी भी बचा सकता है, इसलिए खून देना ज़रूरी लगता है मुझे। हर 3-4 महीने पे एक आदमी को खून दे देना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, अगर वो जेनेटिक डिजीज से बीमार नहीं है तो। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, ठीक है, रिफ्यूजी डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, 2025 में इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 14 जून वाले वर्ल्ड डोनर डे की थीम थी सेलिब्रेटिंग द गिफ्ट ऑफ ब्लड। जुलाई 25
2025 की जुलाई में हमने कौन कौन से दिन याद रखने हैं? 5 जुलाई का दिन याद रखना है, कोऑपरेटिव डे है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि एक नेशनल पॉलिसी भी आई है कोऑपरेटिव पे 2025 में, इसलिए जरूरी हो जाता है। जुलाई 15 में दिन बनता है यूथ स्किल्स डे, इस पर पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2025 में इसकी थीम थी यूथ एम्पावरमेंट थ्रू द एआई एंड डिजाइन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स। 11 जुलाई को दिन याद रखना है आपको, कौन सा मनाया था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बहुत बढ़ रही है पॉपुलेशन, भारत दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड नेशन बन चुका है, और कुछ लोग 3-4 बच्चों की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इतने बच्चे को रखेंगे कहाँ। ऑलरेडी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, और जो रिसोर्सेज हैं डिप्लीट भी हो रहे हैं, तो ज़्यादा बच्चों को बढ़ावा देने की धर्म के चक्कर में ना पड़ें, ये आप समझें और समझाएं। 18 जुलाई का दिन है नेशनल मंडेला इंटरनेशनल दिवस, है ना, इसकी थीम थी लीगेसी ऑफ नेशनल मंडेला। 11 जुलाई वाली वर्ल्ड पॉपुलेशन की थीम थी फैमिलीज एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, और यूथ स्किल की थीम थी यूथ एम्पावरमेंट थ्रू द एआई एंड डिजिटल स्किल्स, ये तो पढ़ लिया था हमने। 20 जुलाई को चेस डे याद रखना है, क्यों? क्योंकि डी गुकेश और एक लड़की का नाम अभी न्यूज में रहा था चेस की वजह से, तो चेस डे याद रखना है। इंडिया अब चेस के मामले में दुनिया पर राज करने लगा है, हमारे देश के मतलब शार्प माइंड्स दुनिया को हरा रहे हैं चेस के फील्ड में, तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है। 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे है, क्योंकि भारत के मैंग्रोव घट रहे हैं 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे प्लस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 2 दिन मनाए जाते हैं, बहुत जरूरी हैं दोनों, हेपेटाइटिस की तरफ से भी और नेचर कंजर्वेशन की तरफ से भी। हेपेटाइटिस वाले की थीम थी 2025 में इन्वेस्ट इन द एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। जुलाई के महीने में एक तारीख है 29 जुलाई, जो याद रखनी है आपको, इस दिन इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। इस पे ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। 2025 में इसकी थीम थी इंडियाज टाइगर कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी। 2018 का क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, बताओ पॉपुलेशन दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 11 जुलाई। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है वो, आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अगस्त 2025 के अगस्त में कौन कौन से दिन आपको याद रखने हैं? तो 7 अगस्त का दिन याद रखना है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हैंडलूम डे, क्योंकि आजकल अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है भारतीय कपड़ों पर, भारतीय गुड्स पर, भारतीय सर्विसेज पर। अब जब टैरिफ लग गया है तो इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ानी होगी, हैंडलूम की प्रमोट, स्वदेशी की प्रमोट बात मोदी जी भी कर रहे हैं, पहले गांधी जी भी कर गए थे बहुत पहले, अब मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों ने हमारे गुड्स पर टैरिफ थोप दिया है। ये वो गलत बात है, लेकिन फिर भी हमने डोमेस्टिक मार्केट में अपनी जगह बनानी है, तो हैंडलूम को प्रमोट करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रमोशन के लिए 7 अगस्त का दिन ध्यान रखना है। नेशनल 9 अगस्त का दिन आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल का ये बहुत पुरानी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हर देश में लोग कुछ हैं, चार कम्युनिटी बोलती हैं कि हम ओरिजिनल, हम इंडिजिनस पीपल हैं। नॉर्थ इंडिया में चले जाओ तो आर्य लोग बोलते हैं हम इंडिजिनस हैं, द्रविड़ में चले जाओ तो द्रविड़ लोग बोलते हैं हम इंडिजिनस पीपल हैं, है ना। तमिल में मतलब वहाँ चले जाओ, क्या नाम है, श्रीलंका में, तो वहाँ बौद्ध सिंगला में लड़ाई हो रही है कि वो कहते हैं हम ओरिजिनल है, हम ओरिजिनल है। कुर्द रीजन में, दुनिया भर में, जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी ओरिजिनलिटी का इशू है, वो कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल है, ये कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल है, तो वो ओरिजिनल इंडिजिनस पीपल। दुनिया भर की फाइट्स, जितनी भी स्ट्रगल हैं कम्युनिटीज़ में, सारी इसी दिन की वजह से होती हैं, इंडिजिनसिटी की वजह से, तो आपको याद रखना है। दूसरा दिन इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फॉसिल फ्यूल डे। इंडिजिनस वाली की थीम थी 25 में इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन। 12 अगस्त का दिन याद रखना है आपको इंटरनेशनल यूथ डे, कंफ्यूज नहीं होना है, एक जगह आया था इंटरनेशनल यूथ स्किल्स डे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये अगस्त में है, वो किसी और महीने में था। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि इंटरनेशनल यूथ स्किल्स डे कब था, ठीक है। 25 में इसकी थीम थी प्रमोटिंग इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी। 13 अगस्त को दिन मनाया जाता कौन सा? वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे। तो अभी एक कोई लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी डेथ हुई थी 2025 में। उन्होंने ये कहा था, मतलब ये प्रॉमिस करके गए थे कि मेरी बॉडी का क्रिमेशन नहीं होगा, मैं अपने ऑर्गन डोनेट करूंगा। उस नेता का, उस पॉलिटिकल लीडर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस लीडर ने
जिसकी अभी हाल फिलहाल 2025 में मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, उन्होंने अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने की बात करके गए थे वो। इतना बता देता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। 19 अगस्त को मनाया जाता है ह्यूमैनिटेरियन डे। इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग ह्यूमन होते हुए भी इनह्यूमन हो रहे हैं। जितने भी क्रिमिनल मेंटलिटी के लोग हैं सब इनह्यूमन बिहेव करते हैं। जितने भी करप्ट लोग हैं वो इनह्यूमन होते हैं। जितने भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं सब इनह्यूमन एक्टिविटी होती हैं। इसलिए इनह्यूमन एक्टिविटी को कम करने के लिए, इनह्यूमन एक्ट को, बिहेवियर को कम करने के लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। और 2025 में इसकी थीम थी ऑनर द वर्क ऑफ ह्यूमैनिटेरियंस। 20 अगस्त को मनाया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी डे। बहुत ज़रूरत है इस दिन की, इसलिए हमने ये शामिल किया है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी होगी तभी हम क्लाइमेट चेंज से डील कर पाएंगे, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को हासिल कर पाएंगे। अगला दिन है 21 अगस्त का। इस दिन मनाया जाता है एंटरप्रेन्योर डे। भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। भारत सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दे रही है, हर तरह के संभव कोशिश कर रही है, और एंटरप्रेन्योरशिप ने बहुत प्रोग्रेस भी की है। ठीक है। अगला है 23 अगस्त का दिन। इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड, इट्स अबॉलिशन। ठीक है। 2025 में इसकी थीम थी लीगेसीज ऑफ द ट्रांसलांटिक स्लेव ट्रेड। सितंबर हमने कवर कर लिया था, अगस्त तक हमें आगे कवर, मतलब सितंबर से शुरू किया था, अगस्त में हमने खत्म कर दिया 2025 में। ठीक है। ये हमारा पूरा लेक्चर यहाँ आके खत्म होता है। हमने आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया कि हमने एमसीक्यूज को सीधा पहले आपको नहीं दिया ताकि आपको बोरियत कम हो। आप रोज एक ट्रेंड से अवगत हो गए थे, अवगत होने के चक्कर में वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा था। मोनोटोनसनेस खत्म करने के लिए मैंने ये किया कि इस बार मैंने चेंज किया पैटर्न। अब आप इस नए पैटर्न के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये हो सकता है इनिशियल फिगर, मतलब इनिशियल दौर में हैं हम, इसलिए हमारे व्यूज़ कम आ रहे हों, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक आ गए हैं तो या तो आप मुझे ये बताइए कि हम क्या और सुधार करें कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर हम ठीक ही पढ़ा रहे हैं तो हमें ये बताइए कि आप इसे शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।